देखिए, कल का सेकंड हाफ जो था ना वो थोड़ा सा डराने वाला था। हाँ, सच बताऊं तो मैं, और बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये कल एक सवाल उठ रहा था कि ये एक ट्रेंड के लास्ट वाली सेलिंग है क्या, क्योंकि सेलिंग तो हम कई समय से देख रहे हैं, या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। देखिए, भगवान ना करे एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि फिर तो मार्केट में बहुत बुरा सीन हो सकता है। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड के टुवर्ड्स द एंड वाली सेलिंग है जिसमें आप सब कुछ बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक होप रहेगी। दिक्कत क्या है ना, अभी किसी रैली पे भरोसा नहीं आएगा। अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी है, अभी कुछ समय पहले तक 60 पॉइंट ऊपर था, अभी सिर्फ 11 ऊपर रह गया। तो बिकॉज दिक्कत क्या है कि जहाँ पे भी हल्की सी रैली आई, लोग बाहर एग्जिट करने के लिए आ जाएंगे। सबको लग रहा है कि पहले मैं एग्जिट कर लूँ, और ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बड़े पैमाने पर सेलिंग हुई हो ऐसा नहीं है। ये मार्केट ना लैक ऑफ बाइंग की वजह से गिर रहा है। मतलब बायर नहीं है इस मार्केट में। आप सेल लगा दें मान लो, और उसके बाद भी माल ना बिके, तो उसका क्या मतलब है कि बायर नहीं है, सिंपल। तो 25,500 अब मार्केट के लिए जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर लेकिन आपको बेचना भी है ना, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी मोटी रैली आने का जो हो सकता है 25,400 500 के करीब फेल हो, वहाँ पे बेचें। इस लेवल पे बेच के बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है वैसे, क्योंकि जहाँ रैली फेल हो ना, वहाँ पर बेचने में पैसा बन रहा है इस समय। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो बिल्कुल पैनिक मत करें। इस समय मेरे वर्ड्स आपको थोड़े से इरिटेटिंग लगेंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेरिश फेज जो होते हैं ना, उसमें बेचना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अच्छे स्टॉक, ये बात ध्यान रखिए आप। खराब स्टॉक्स तो बेयर मार्केट मतलब बुल मार्केट में भी बेचें, लेकिन अच्छे स्टॉक्स इन भाव पर नहीं बेचें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एवरेजिंग के बारे में सोचें। एवरेजिंग मत करें। अभी कुछ समय के लिए जो आपकी पोजीशन है ना, उन्हीं को संभालें, वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हाँ, अगर आपको फ्रेश बाइंग कुछ करनी है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर मोमेंटम है, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, उन पर फोकस करें। और कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी कि इस समय मार्केट में इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल, ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल। 100 रुपये अगर आप मार्केट में लगा रहे हैं, तो आपके 100 के 100 वापस आने चाहिए। भाई साहब, बस उतने 100 वापस आ जाए, उतना काफ़ी है। अभी 100 का 110 करने का मत सोचिए, 100 90 ना हो जाए कहीं। ये इंपॉर्टेंट है इस समय। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा फेज़ है। पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ये तो बस ये है कि बहुत लोगों ने शायद वो फेजेस देखे नहीं है, खासतौर से जो 2020 के बाद इस मार्केट में आए, उन्होंने शायद ये फेजेस बहुत ज़्यादा नहीं देखे। वरना हर 2-3 साल में ऐसे फेजेस आते हैं मार्केट में। अगर आपको करना ही है बाइंग, तो कहाँ करें? सेलेक्टिव बैंक्स, सेलेक्टिव मेटल्स और सेलेक्टिव एफएमसीजी स्टॉक्स। ये अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग हैं। गिर ये भी रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली ये अभी भी स्ट्रांग है। और 2 सेक्टर से कोसों दूर रहना है आपको, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स। यहाँ पर रियल एस्टेट में कल जिस तरीके से इंडेक्स 5% गिर गया, मतलब कभी सोचा इंडेक्स 5% गिर जाए? कुछ देर और ट्रेड चलता था तो इंडेक्स में सर्किट लग जाता, मतलब इस तरीके से गिरा कल। कैपिटल गुड्स, बीएचईएल जैसे शेयरों में नहीं फंसना है, चाहे आपको जो मर्जी फंसाए, आपको नहीं फंसना है उसमें। और देखिए, 300 वाला 250 हो गया। आप सोचिए, जिस 267 270 पे 2 रुपये चल गया, तो कुछ लोग अगर वह 2 रुपये चल गया, वहां से और 20 रुपये गिर गया। क्या कर लेंगे आप? 2 रुपये ज़्यादा जरूरी है, 20 रुपये ज़्यादा जरूरी है? तो वो उस पर आपको फोकस करना है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पॉलीकैब का कल का चार्ट लेकर आइए। अब पॉलीकैब बहुत इंटरेस्टिंग है। परसों पॉलीकैब गैप अप के साथ खुला आशीष, और उसके बाद वहीं पर सेटल हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने पैसा बना लिया, कल उससे ज़्यादा ले गया। जितना परसों चला उससे कहीं ज़्यादा ले गया कल। और अब क्या है ना, अब कल कोई नहीं बोलेगा कि देखिए पॉलीकैब क्यों, क्योंकि कल गिर गया उस तरीके से। और जिसने परसों ले लिया वो फंस गया। भाई, परसों पैसा तो उसने बनाया ना जिसने उससे पहले लिया था। इंटरडे में किसी का थोड़ा पैसा बना होगा, उल्टा परसों किसने ले लिया उसका तो कल पैसा गया होगा, घर से पैसा गया होगा। और ये देखिए, ये पॉलीकैब इस तरीके से गिर गया। अब बताइए, पॉलीकैब में क्या वो बस वो एक दिन का वो जो इंटरडे में अगर आपको आधे % का मूव मिल गया, उससे आप खुश हैं क्या? वो ये आई थिंक ये कुछ सवाल हैं जो आपको सब अपने आप से पूछने। क्यों, क्या होता है ना आशीष, तेजी के सब साथी हैं, मंदी में कोई नहीं है। मैं कल एक बात कही थी, मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। बुल मार्केट में ना, आप एक बंदर को 20 डांट पकड़ा दीजिए, वो 19 जो है ना, वो सही जगह फेंकेगा, उसके सही पड़ेंगे। वो एक भी गलत इसलिए पड़ेगा कि वो शायद कहीं वो जहाँ डांट फेंकेगा वो बोर्ड ही गिर जाएगा शायद पहले ही, तो इसके लिए वो नहीं लगेगा। बेयर मार्केट में ना, बेयर मार्केट में टेस्ट होता है। इस मार्केट में, अब इस मार्केट में देखते हैं कि आप कौन कौन से स्टॉक चुन पाते हैं, और यहाँ पर फिर वो उनमें कितना पैसा बनता है। और जैसे कल हमारी LTI माइंडली की कॉल गलत हो गई,
वो होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है और जिस तरीके की मार्केट है उसमें कई बार इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप ये दम रखते हैं कि मैं तो जैसे अपने बारे में बात कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई कॉल गलत हुई है तो मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे LTI एंट्री हमारा गलत पड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ कि कल LTI एंट्री गलत पड़ा और हैवेल्स भी गलत पड़ा, 2 गलत पड़ेगा। लेकिन ये मार्केट ही ऐसा है, इसमें आपकी कॉल्स गलत होंगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मार्केट का मूड ऐसा, अदरवाइज दोनों के रिजल्ट्स में कोई कंप्लेंट नहीं थी। एटलीस्ट इस तरह का फॉल आया, इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, पेन था दोनों ही स्टॉक्स में। आज भी एक चैलेंजिंग डे सामने खड़ा हुआ है, बढ़िया सी अपफ्रंट कमेंट्री है।